नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल भारत को पाकिस्तान के द्वारा करारी शिकस्त मिली और अब हार का पूरा ठीकरा मोहम्मद शमी के ऊपर फोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी की वजह से कल भारत पाकिस्तान से हार गया। ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है कि मोहम्मद शमी पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं। इस तरह का ट्रेंड कराया जा रहा है। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए, शमी को बताया पाकिस्तानी, पीएके से मिली हार के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें गालियां दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद शमी एक खास समुदाय से आते हैं और उस खास समुदाय के लोगों को हमेशा से टारगेट किया जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का ये नया भारत है और इस नए भारत में इसी तरह से चीजें गढ़ी जाती हैं। और ना केवल मोहम्मद शमी, विराट कोहली को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ फोटो खिंचवा ली थी और वो फोटो वायरल हो रही है। इस वजह से विराट कोहली को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये कैसी नफरत भर दी गई है लोगों के अंदर कि क्रिकेट में भी मजहब ढूंढ कर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कल पाकिस्तान ने अच्छा खेला, भारत का प्रदर्शन खराब रहा, इस वजह से भारत हार गया। लेकिन इसको इस एंगल से ना देखते हुए दूसरा एंगल दिया जा रहा है कि मोहम्मद शमी खेल रहे थे और मोहम्मद शमी के खेलने की वजह से भारत हार गया। और विराट कोहली, जो कि क्रिकेट के एक मानक के अनुसार एक आप कह सकते हैं कि भाईचारे के तहत बाबर आजम के साथ फोटो खिंचवाए, उस फोटो को वायरल करके यह कहा जा रहा है कि कोहली गद्दार है, विराट कोहली को देश का गद्दार कहा जा रहा है। कई सारी चीजें हैं, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, सलभ मनी त्रिपाठी हैं। सलभ मनी त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो ट्वीट करके क्या लिखते हैं? लाख मेहनत करने के बावजूद राव और आईबी भी इतने गद्दार न ढूंढ पाती जितनी आसानी से एक क्रिकेट मैच ने ढूंढ निकाले। क्रिकेट मैच के बाद ये देश में गद्दार ढूंढ रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? इन्हीं की तरह कई सारे लोग हैं जो इन सभी बातों को लिख रहे हैं कि देखिए कैसे मोहम्मद शमी की वजह से जो भारत टीम थी वो हार गई। आपको एक ट्वीट और दिखाते हैं। ट्वीट देखिए, कपिल मिश्रा कैसे उकसाने वाला काम कर रहे हैं। विराट कोहली की तस्वीर बाबर आजम के साथ मुस्कुराते हुए, और विराट कोहली बाबर आजम के कंधे पर हाथ रख रखे हैं। तो कपिल मिश्रा लिखे हैं कैप्शन प्लीज, कैप्शन मांग रहे हैं कपिल मिश्रा। तो कैसे उकसाने का काम करते हैं और उसके बाद लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं उसे देखिए। अतुल कुमार कुशवाहा हैं, ये ट्वीट करके क्या लिखे? कोहली एक गद्दार है, सहमत हो तो आरटी करें। मतलब सहमत अगर हो आप इस बात से तो रिट्वीट करें। और कोहली किस लिए गद्दार हैं? क्योंकि वह बाबर आजम के साथ तस्वीर खिंचवा लिए। तो इस तरह की नफरत लोगों के जहन में भर दी गई है। तो अतुल कुशवाहा ने ट्वीट किया है कि कोहली एक गद्दार है, और गद्दार किस लिए है? क्योंकि बाबर आजम के साथ उनकी तस्वीर है। अगर इसी पैमाने की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नवाज शरीफ के साथ तस्वीर पूरी वायरल हुई थी, उस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा क्योंकि इस पर एजेंडा नहीं सेट होता। आगे देखिए, अवैसी साहब हैं, इनका भी बयान आया है। एएनआई का एक ट्वीट देखिए, कल भारत पाकिस्तान मैच के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है। यह दिखाता है कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है। टीम में 11 खिलाड़ी हैं और एक मुस्लिम खिलाड़ी है, उसे ये लोग निशाना बना रहे हैं। इसे कौन फैला रहा है? एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब का यह बयान आया है। इसके साथ विनोद कापड़ी हैं, वो भी ट्वीट करके लिखे हैं और इन लोगों को सबक सिखाने के काम किए हैं कि आप कितनी भी नफरत फैलाइए, कितना भी आप कुछ कर लिए, जो देश है वो बंटने वाला नहीं है। देश बिल्कुल नहीं बटेगा। ये देखिए, विनोद कापड़ी साहब हैं, ये ट्वीट करके लिखे हैं, ये 2 रुपए वाले आईटी सेल के ट्रोल का ख्याल भी टॉयलेट पेपर में फ्लश कर देना मोहम्मद शमी। ये किराए के नफरती चिंटू इसी लायक हैं। आप भारत का गौरव हो और रहोगे। आपकी टीम आपके लिए भले ही ना बोले, पर पूरा देश आपके लिए बोल रहा है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए क्रिकेटरों से कि आज मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है तो सारे जो क्रिकेटर समुदाय हैं ये खामोश क्यों हैं? कहाँ है सचिन तेंदुलकर? कहाँ है कपिल देव? ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ है युवराज सिंह? कहाँ है हरभजन सिंह?
ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जब एक पार्टिकुलर क्रिकेटर को टारगेट किया जा रहा है इस वजह से क्योंकि वो एक खास समुदाय से आते हैं, तो बाकी क्रिकेटर को भी आवाज उठानी चाहिए मोहम्मद शमी के पक्ष में। लेकिन खामोशी पसरी हुई है, डर का माहौल है, ये आप कह सकते हो। विनोद कापड़ी ने एक और ट्वीट किया है, घृणित, कुत्सित, बीमार लोगों की एक विभत्स सेना इस देश में तैयार हो चुकी है, जो अब विराट कोहली को भी गद्दार का सर्टिफिकेट बांट रही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यूपी पुलिस को भी टैग किए हैं विनोद कापड़ी जी। लेकिन जरा आप इस बात को सोचिए कि देश कहां पर खड़ा है और कितनी ज्यादा नफरत फैलाई जा चुकी है। क्रिकेट का मैच था, कल एक क्रिकेट का मैच था और उसको एक जंग की तरह से दिखाया गया कि मान लीजिए एक जंग हुई है और जंग में भारत हार गया है और इससे बहुत बड़ी हानि हो चुकी है भारत को, यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कल से लगातार ये सारी चीजें हो रही है और कोई बोलने वाला नहीं है। नफरत लगातार फैलाई जा रही है। तो सवाल यही उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को ये सारी चीजें दिख नहीं रही हैं? ये सारी चीजें उन्हें दिख रही हैं, लेकिन ये सारी बातें उनके एजेंडे में सेट बैठती है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि मोहम्मद शमी एक खास समुदाय से आते हैं और उस खास समुदाय के लोगों को हमेशा से टारगेट किया जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का ये नया भारत है और इस नए भारत में इसी तरह से चीजें गढ़ी जाती हैं। और ना केवल मोहम्मद शमी, विराट कोहली को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ फोटो खिंचवा ली थी और वो फोटो वायरल हो रही है। इस वजह से विराट कोहली को भी टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।